मैं रोहित सहदेव आज गया हूं उनके पास। राधा रानी के चरण चिन्ह के बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ बाबा जी है जो कि राधा रानी के चरण चिन्हों के बारे में बताएंगे। सुनिएगा जरा बाबा जी की मुख से। बाबा जी बताइए जरा। ये जो मतलब सामने दर्शन है जी, वो दाहिना चरण राधा रानी का है। अच्छा जी। और दाहिना चरण कृष्ण जी का है। कृष्ण जी का चरण से जो पत्थर पिघल के चिन्ह बना है वो श्याम वर्ण है। राधा जी के चरण से जो पिघल के बना है वो गौर वर्ण है। ठीक है जी। ये है चरण शिला। श्री श्री एक स्वार श्री निम्बार्चन महाराज अपने गुरु जी महाराज को स्वयं राधा रानी का जब दर्शन हुआ तो उनको ये चरण शिला दी। जैसे सनातन गोस्वामी को गिरिराज जी ने स्वयं गिरिराज शिला दी जो राधा दामोदर में स्थापित है। और जब भगवान ने उनको वो गिरिराज शिला दी सनातन गोस्वामी को, तो उनको उस शिला में ये पावर दे दी कि जो भी कोई इसकी 4 परिक्रमा कर लेगा उसे गिरिराज परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही महाराज जी को जब तक ये चरण शिला नहीं मिली तब तक पूरे ब्रज में मतलब ये भ्रमण करते रहे। निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ले ली थी और वन महाराज जी से संस्कृत का अध्ययन किया था। तो जब संस्कृत का अध्ययन हो गया तो एक आसन से मूल भागवत का पाठ करते थे और ब्रज का कोई भी उत्सव नहीं छोड़ते थे। जब ब्रज में भगवान का कहीं भी उत्सव होता था उसमें ही भ्रमण करते शामिल हो जाते थे। राधा रानी इनकी इष्ट थी, तो राधा रानी ने एक दिन शयन का दर्शन करके राधा रानी मंदिर से जयवर वन में आ रही थी, तो इनको स्वयं राधा रानी ने दर्शन दिया और इनको आदेश किया कि बाबा मेरी चरण शिला है, उसको लेकर के आप बरसाना में रहो और अब आप भटकना बंद कर। तो जब ये चरण शिला मिली तब से ये यहाँ एक छोटी कुटिया में रहती थी। और इस चरण शिला के बारे में गर्ग मुनि ने ऐसा मतलब ये है कि लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेगा वो श्री कृष्ण के धाम पर जाएगा। तो ये जो चरण शिला का जो दर्शन है ये अदृश्य था, लेकिन महाराज जी के द्वारा इसको प्रकट करा दिया। जैसे सनातन गोस्वामी के द्वारा गिरिराज जी को वृंदावन में स्थापित कर दिया। हस्त चिन्ह सांखरी गली में है। सांखरी गली का एक नाम दान गली भी है और एक नाम उसका प्रेम गली भी है। सांखरी गली तो ब्रजवासी बोलते हैं कि वो बहुत छोटी है, उसमें होकर के एक ही जन निकल सकता है। प्रेम गली इसलिए है कि गोपियों से वो मतलब जबरन दान करा देते हैं उनके मक्खन को। और जब मक्खन जब दान कराते थे तो दान की जगह तो वो है। तो उस समय भगवान ने जब मटकी तोड़ दी थी, ये लीला अभी भादों में आज 10वीं है, 13 के दिन साक्षात लीला वहां देखने को आपको मिलेगी। और जब वो मक्खन यहाँ गिरा है वहां आज भी मक्खन की चिकनाई है जी। उस मक्खन को उस जगह पे डले हुए 5,500 वर्ष के करीब हो चुके हैं, जिस समय भगवान स्वयं यहाँ अवतरित थे। जब भगवान ने गोपियों से वो झगड़ा नहीं होता था, जबरदस्ती दान वो नहीं कराते थे, गोपी उनकी परकर थी। एक लीला थी उनकी जो कहते हैं। नहीं, दान कराने के उद्देश्य से उनकी मटकी तोड़ती थी। जी जी। क्योंकि कलयुग में केवल 2 ही चीज शुद्ध रह जाएंगी। एक तो अपने हाथ से दिया हुआ दान और दूसरा अपने मुख से लिया हुआ भगवान का नाम। जय। 2 ही चीज शुद्ध रह जाएंगी। और वस्तु तो ऐसी है उसको जला दे और तो ऐसी है कि आप कलयुग में अगर हवन भी करोगे तो आपको शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगी। सही बात है। कलयुग में इतने ब्राह्मण
इतने मतलब यह है कि ब्राह्मण हो जाएंगे कि शुद्ध से श्लोक भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए भगवान का नाम एक कलयुग में शुद्ध और अपनी मतलब यह सामर्थ्य के हिसाब था, ये दो चीज कलयुग में रहेंगी और इन्हीं से कलयुग होगा। तो भगवान उनको तो दान से एक तो जो अपने पास धन पैसा आता है वो शुद्ध हो जाता है, सही बात है। दूसरी बात मन में पावर मिला जाती है, तीसरा पूर्ण कोई प्रारब्ध होता है तो नाम से और दान से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसलिए वो अपनी गोपियों का कल्याण कराने के लिए और उनसे प्रेम स्थापित करने के लिए उनकी मटकी तोड़ देते थे। जैसे आपका कोई बहुत ही मतलब प्रेमी आदमी है, आप उसको ऐसी भाषा बोल देंगे, अगर आप गैर आदमी से बोल देंगे तो वो गैर आदमी तो नाराज हो जाएगा, लेकिन वो समझता है कि ये मुझसे बोल रहा है तो प्रेम। जैसे ब्रिज में तू कह के बोलते हैं, सही बात है। और कहीं दूसरे, मैं एक बार एमपी में गया था तो मैं लाइन में टिकट ले रहा था तो मुझे तो यहाँ की भाषा थी, मैंने कहा अरे तू आगे क्यों जा रहा है? हाँ, तो वो लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन बोलने की तमीज नहीं है। और यहाँ अपने से बड़े से भी तू कह के बोलते। देखिए, जैसे आज हम बाबा जी के मुखारबिंद से चरण चिन्हों के बारे में हमने आपको बताया है। जब भी आप बरसाने में आए, गहमन मन के पास किसी से भी पूछ लीजिए कि चरण पिहारी के दर्शन करने हैं, हमने चरण चिन्ह के दर्शन करने हैं, तो कोई भी ब्रिजवासी आपको बताएगा। तो इसी के माध्यम से मैंने आपको श्री जी के चरण चिन्हों के बारे में बताया। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के नाते राधे राधे।